बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स उसकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके पास, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। जो भी मैट्रिक्स है आपको उसको रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3, 4, 7, 5, 1, 6, 4, 5, 3। तो इसको रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे। जो भी हमारे पास वो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम 1 बनाएंगे और बाकी तमाम एलिमेंट 0। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है। इसको 1 बनाने के लिए हम R1 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो देखिए हमारे पास 1 बन जाएगा। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इसके लिए R1 के ऊपर। तो R3 और R2 को सबसे पहले सेम एस कॉपी कर लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर हम कोई वर्किंग नहीं करेंगे अभी। और यहाँ लिख लेते हैं हम R1 को डिवाइड करवाएंगे, डिवाइडेड बाय 3 से। तो देखें जब हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 1 3, 1 बन जाएगा। तो सिंपल ये 1 बन जाएगा। और 5 जब 3 से डिवाइड होगा तो ये 5/3 बन जाएगा और ये बन जाएगा 4/3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बन गया। अब हम इस सेकेंड रो के इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे और थर्ड रो के भी इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो पहले इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए हम R2 में से 4 टाइम R1 को माइनस करवाते हैं। तो यहाँ हम R2 पर वर्किंग करेंगे, R1 को हम कॉपी कर लेते हैं सेम एस, इस पर हम कोई वर्किंग नहीं करेंगे। और R3 को भी कॉपी कर लेते हैं, इसके ऊपर भी हम कोई वर्किंग नहीं करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हम R2 में से माइनस करेंगे 4 टाइम R1। ठीक है, तो इसका रफक बना लेते हैं। सबसे पहले R2 का नंबर 4 लिख लेते हैं और माइनस 4 टाइम R1 का नंबर 1 लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4 - 4 1 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0। तो यहाँ हमारे पास बन गया 0। सेकेंड एलिमेंट अब हमारे पास 1 है और माइनस 4 टाइम R1 का नंबर है हमारे पास 5/3। इसे पुट कर लेते हैं और ये बन जाएगा 1 - 4 5 20, 20/3। इसके नीचे सपोज 1 करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 एलसीएम आ जाएगा। 1 3 3 और 3 1 3 और माइनस 3 1 3 और 1 20 20। इन्हें हमने सॉल्व करा, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया -17/3। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई -17/3। थर्ड एलिमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास 5 है, फिर -4 टाइम R1 का नंबर है हमारे पास 4/3। तो ये बन जाएगा 5 - 4 4 16/3। इसके नीचे सपोज 1 कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 आएगा, 1 3 3, 3 5 15 और -3 1 3 और 1 16 16। इन्हें हमने सॉल्व करा, प्लस माइनस माइनस -1/3 आएगा आंसर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आई है -1/3। अगेन देखिए हम 1 0 बन चुका। अब इसको भी 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पर भी हम R3 पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो R1 को कॉपी कर लेते हैं सेम एज, इस पर हम कोई वर्किंग नहीं करेंगे। R2 को भी कॉपी कर लेते हैं, इसके ऊपर भी अभी कोई वर्किंग नहीं होगी। और यहाँ हम लिख लेते हैं, हम R3 में से माइनस करेंगे 7 टाइम R1 ताकि यहाँ 0 बन जाए। तो यहाँ हमारे पास 7 - 7 और R1 का नंबर 1, तो 7 - 7 1 7, 7 में से 7 माइनस होगा तो 0। अगेन अब देखिए हमारे पास R3 का नंबर 6 है, -7 टाइम R1 का नंबर हमारे पास 5/3 है। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 7 5 हो जाएगा हमारे पास 35/3। इसके नीचे सपोज 1 कर लेते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। 3 एलसीएम आएगा और ये बन जाएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 और 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। और इन्हें हम सॉल्व करेंगे, -17/3 बच गया हमारे पास। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया -17/3। अगेन देखिए हम हमारे पास R3 का नंबर 3 और -7 टाइम R1 का नंबर है हमारे पास 4/3। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 7 4 28 और अपॉन में 3। इसके नीचे सपोज 1 कर लेते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। 3 एलसीएम आएगा, 3 3 9 और -1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, प्लस माइनस माइनस, इन्हें सॉल्व करेंगे तो -19/3। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आई है -19/3। अब देखें यहाँ तक करने के बाद हम 1 0 0 बना चुके हैं। अब हमारे पास इसके बाद इसके डायगोनल में सेकंड एलिमेंट हमारे पास ये। अब हमें इसको 1 बनाना है। जब ये 1 बन जाएगा तो इसके नीचे भी 0 बनाएंगे और इसके ऊपर भी 0 बनाएंगे क्योंकि हमें रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारे पास डायगोनल में बनाएगा उसके ऊपर भी 0, नीचे भी 0 बनाना है। तो सबसे पहले हम अपनी R2 जो हमारे पास है इसको हम 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -3/17 से ताकि कैंसिल होकर 1 बन जाए। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, R1 को हम कॉपी कर लेते हैं, इसके ऊपर अभी हम कोई वर्किंग नहीं कर रहे। अगेन R2 के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, हम यहाँ पर R2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे -3/17 से। अपोजिट वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करवा दें ताकि हमारे पास ये 1 बन जाए।
तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखें 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 हो जाएगा, और जब -17/3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -3/17 से, तो ये कट होके पूरा का पूरा हमें आंसर देगा 1, और हमें यहाँ 1 बनाना था। अगेन -1/3 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -3/17 से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा 1/17। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ हमारे पास वैल्यू बन गई 1/17, और R3 को कॉपी कर लेते हैं 0 -1/17 -17/3 और -19/3। अब देखिए हमारे पास जब ये 1 बन गया तो हमें इसके ऊपर 0 बनाना है और इसके नीचे 0 बनाना है। तो सबसे पहले हम ऊपर 0 बनाते हैं। ऊपर 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R2 को कॉपी कर लेते हैं, R2 पर हम कोई वर्किंग नहीं करेंगे। R3 को भी कॉपी कर देते हैं, अभी हम इसके ऊपर भी कोई वर्किंग नहीं कर रहे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम R1 में से माइनस करेंगे 5/3 टाइम R2 को, ताकि हमारे पास ये 0 बन जाए। तो देखें R1 का नंबर हमारे पास 1 है, 1 में से हम 5/3 टाइम R2 का नंबर हमारे पास 0 है, 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, यहाँ कोई जो है वो फर्क नहीं होगा इसके ऊपर। अगेन अब देखें ये हमारे पास R1 का नंबर 5/3 है, और माइनस अगेन 5/3, और R2 का नंबर हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5/3 माइनस 5/3। जब ये कैंसिल होगा पूरा का पूरा, तो ये हमारे पास आंसर देगा 0। अगेन देखें R1 का नंबर हमारे पास 4/3 है, और माइनस 5/3 टाइम R2 का नंबर है हमारे पास 1/17। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 4/3 माइनस 5/17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 51। इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 51, डिवाइड करेंगे तो 17 नंबर पर डिवाइड होगा, और 17 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 68, और माइनस, और ये बन जाएगा 5। 68 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 63/51। अगेन देखें 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 2 6, 3 1 3, और ये बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 3 1 3, और 3 7 21। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई 21/17। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 21/17। अब यहाँ तक करने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया 1 0। अब हमें इसकी थर्ड रो के अंदर यहाँ 0 बनाना है, ताकि ये रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए भी हमें ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो R1 को कॉपी कर लेते हैं, सेम है, इसके ऊपर अभी हम कोई वर्किंग नहीं करेंगे। R2 को भी कॉपी कर लेते हैं, इसके ऊपर भी कोई वर्किंग नहीं होगी, और R3 पर हम वर्किंग करेंगे। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, R3 के लिए जो हम वर्किंग कर रहे हैं इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ हम R3 के अंदर प्लस करेंगे 17/3 टाइम R2। प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि ये माइनस की साइन है, जब हम इसको भी माइनस दे देंगे तो वो ऐड हो जाएगा, हम इसको प्लस देंगे ताकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाए। तो यहाँ देखिए R3 का नंबर सबसे पहले हमारे पास 0 है, और 17/3 टाइम हम 0 को जब प्लस करेंगे तो वो 0 ही देगा, इसलिए ये सिंपल बन जाएगा 0। और अगेन देखेंगे R3 का नंबर -17/3 है, और प्लस 17/3 टाइम R2 का नंबर 1 है। इन्हें सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस का कैंसिल, तो ये भी बन जाएगा 0। अगेन यहाँ देखिए R3 का नंबर -19/3 है, और प्लस 17/3 टाइम R2 का नंबर है हमारे पास 1/17। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, -19/3 बचेगा, और प्लस 1/3 बचेगा। यहाँ से देखें इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, -19 और प्लस 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस -18/3 बचेगा, और 3 1 3, 3 6 18। तो यहाँ -6 इसका आंसर आ गया, यहाँ हम लिख लेते हैं -6। हमारे पास ये बन गया 1 0 0 0 1 0। अब हमें यहाँ पे लास्ट में जो है इसको 1 बनाना है, और बाकी ऊपर के एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे तो ये हमारे रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम 1 बनाने के लिए -1/6 से मल्टीप्लाई कर दे दें ताकि कैंसिल होकर 1 बन जाए। तो यहाँ हम R3 पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R1 को कॉपी कर लेते हैं, सेम एज R2 को भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ हम R3 को जो है हम R3 को डिवाइड करवाएंगे -6 से। तो 0 को डिवाइड करवाएंगे ये तो 0 ही देगा, और जब -6 से डिवाइड होगा तो कैंसिल होकर ये 1 बन जाएगा। अब अगेन देखिए हमारे पास ये बन गया 1 0 0 0 1 0। अब 1, अब हमें इन दोनों को 0 बनाना है। सबसे पहले हम R2 को 0 बना लेते हैं। इसको 0 बनाने के लिए हम R2 पर वर्किंग करेंगे, तो हम R1 को कॉपी कर लेते हैं 1 0 21/17। अगेन R3 को भी कॉपी कर देते हैं 0 0 1, और ये हम लिख लेते हैं कि हम R2 में से माइनस करेंगे 1/17 टाइम R3। तो यहाँ देखें जब हम 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही देगा। जब हम 1/17 में से -1/17 टाइम R3 की वैल्यू 1 है, इन्हें माइनस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। अब देखें लास्ट में जो हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए भी हम यहाँ ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं R1 के ऊपर।
तो R3 को सेम एज कॉपी कर लेते हैं, R2 को भी कॉपी कर लेते हैं। ये हम लिख लेते हैं कि हम R1 में से माइनस करेंगे 21/17 टाइम R3, ताकि यहाँ हमारे पास 0 बन जाए। तो यहाँ देखें जब हम 1 में से 0 टाइम जो है वो 21/7 को माइनस करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, और यहाँ 0 और ये भी 0 है, 0 0 में से माइनस होगा तो 0 ही रहेगा। अगेन देखिए 21/17, इसमें से 21/17 टाइम R3 की वैल्यू 1 है, और ये जब कैंसिल होगा तो ये भी बन जाएगा 0। तो सिंपल यहाँ पे देखें हमारे पास रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई, डायगोनल में 1 आ गया और इसके ऊपर नीचे जो है हमारे पास 1 बन गया। और यहाँ देखिए इसके पास कोई 0 नहीं है, इसके पास एक 0 है और इस वन के पास 2 0 हैं, तो हमारी कंडीशन जो थी वो फुलफिल हो गई। तो ये हमने अपनी मैट्रिक्स को जो है वो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व किया है। आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।